Welcome back to my channel GLAN Mathematics. Congratulations to all the students who qualify NEET with a good score and those who score means more than 600 and those still not qualified and missing with some marks. तो अभी आपका रिपेंट करने का समय नहीं है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन. जीत तो मिलेगी, जीत के लिए जंग को जारी रखना होगा. तो जंग अभी जारी है मेरे दोस्त, हमसे बचना नहीं. ठीक है, तो जंग तो चलती रहेगी और तभी आपको जीत मिलेगी. और हमेशा याद रखिए कि आपको अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है. आपका जन्म कहाँ से हुआ है, आपका नेशन सबसे सर्वोपरि हमारा नेशन है जिससे हमारी पहचान है, हमारा देश है, हमारा मातृभूमि है. तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जननी और जन्मभूमि से न वर के कोई था, न कोई है, न कोई होगा. लेकिन हमारा जननी और जन्मभूमि जो है, हमारी माँ और हमारा जो भूमि है, वो कैसे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आगे की तरफ बढ़ता रहे और हमारा देश बहुत विकास करे. हम जहाँ रह रहे हैं, जिस राज्य में हैं, जिस कौम में हैं, उसमें विकास हो, इसके लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा. अपने फंडामेंटल्स राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमेशा ध्यान पे रखना होगा. और मैं हर एक बच्चे को ये बोलती हूँ कि आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, शुरू से ही आपका क्या अधिकार है और आपका क्या कर्तव्य है, आपका अपने लिए क्या अधिकार है, दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले आप एक भारतीय हो, उसके बाद आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो. फिर थर्ड में आता है कि आप क्या करना है, आपको देश के लिए, अपने लिए क्या काम करना है, उसकी तरफ आप जागरूक रहो. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू. अपने करियर से सबसे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ रहते हो वो चीज़ कैसा होना चाहिए, है ना. एंड नाउ चलो हम लोग फिर से क्लास शुरू करते हैं. हम लोगों ने अभी ये तो आप देख रहे हो, दिस इज द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है. एंड दिस पीरियोडिक टेबल का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है क्लास 10 से ओमिट कर दिया गया है. बट ओमिट करने से कुछ नहीं होता है. ये तो हमारा लाइफ है, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है, उसमें हर एक चीज़ है. phosphate is there, iron is there, copper is there, zinc is there and all things required for our body. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले जनरली लोगों को क्या होता है, बोलते हैं आपका विटामिन D3 कम है ना. विटामिन D3 कम है, विटामिन B12 कम है ना. तो कैल्सीफेरॉल, मतलब वो सारा कुछ जो है ना हमारा यहीं से निकल के आता है, उसी से रिएक्शंस होते हैं. इससे ये हमारा क्या होता है, विटामिन D सूरज की रोशनी से हमें मिलता है. सिर्फ आयरन की कमी है तो डैट आयरन के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं. उसमें आ जाता है आपका फॉस्फेट ज़्यादा बढ़ गया लीवर में या कुछ इस तरह से आता है. तो आप सारा रिपोर्ट को एनालिसिस करोगे आप अपने ब्लड रिपोर्ट के, तो हर एक जो है एटम्स के बारे में आपको पता चलेगा कि वो उसका हमारे बॉडी में क्या रोल है, वो भी हमको पढ़ना होता है. एंड पढ़ना क्या, आपके डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आयरन का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है, जिंक का कमी होगा तो हमारा क्या होगा, निकल सेलेनियम का कमी. आपने देखा होगा थायराइड के पेशेंट को जो थायरोनर्म मेडिसिन या थायरोक्सिन खाते हैं उनको सेलेनियम की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर ऊपर से सेलेनियम देता है. एंड इसके अलावा विटामिन D3 दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. तो और पूरे यूनिवर्स इसी में है. इवन कि हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस भी इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है, उसे हमें पढ़ना है. एंड इसमें हमने जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे. हाइड्रोजन, इसका सबसे पहले इसको क्या करना होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना. हाइड्रोजन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो लिखना होगा. जैसे हम इसका 1s1 लिखते हैं, ठीक ना. फिर तो हमारा हीलियम का क्या लिखते हैं 1s2. तो हाइड्रोजन और हीलियम में
ये हमारा आता है इनर्ट गैस के, बिकॉज जो एस ब्लॉक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन से उसका पेट भर जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जिस में होंगे उनको नहीं चाहिए। दे आर नॉट इवन टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। बट हमारे एटमॉस्फेयर में ऑर्गन, आपने पढ़ा होगा ना कि आर्गन के बारे में पढ़ा है ना आपने, रेफ्रिजरेंट के बारे में क्या कैसे होता है, ओजोन का लेयर क्या होता है, ओजोन पढ़ा है, ओजोन की फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, तो उसमें ओजोन लेयर, ये सब कुछ आपने पढ़ा है आपने, दैट इज इन SST इन साइंस। बट दैट ऑल कम्स फ्रॉम, कहाँ से सब आता है, ऑल कम्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल इज द इम्पॉर्टेंट लाइफ, व्हाट पीरियोडिक table tells us about the important day-to-day life activity, how the minerals, how the atoms, how is useful for our body. एंड यहाँ से भी आपने एटॉमिक बॉम्ब देखा, यूरेनियम कैसे कैसे उसका जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है हमारा फिशन रिएक्शन, कैसे यूरेनियम टूटता है, बेरियम में बनता है, न्यूट्रॉन का अनलिमिटेड होते रहते हैं। फिर फ्यूज़न रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, ये सब हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ यूज़ करते हैं। फिर कैल्शियम इज़ गुड फॉर आवर बॉडी, के लिए कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम आप देखे होगा, सोडियम क्लोराइड इज़ द फार्मूला ऑफ द साल्ट एंड हमारे बॉडी में पाया जाता है। बट जनरली लोग लो सोडियम लेते हैं ड्यू टू द BP UP को कम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सोडियम का अमाउंट कम करना पड़ेगा। तो दीज ऑल आर कम, मतलब हमारे एग्जिस्टेंस ही यहीं तक है। तो हम कितना भी इसको सिलेबस से हटा दें बट अपनी लाइफ के ऐसे नहीं हटा सकते। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है एंड द कंप्लीट वीडियो आएगा इसके बारे में। और जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग का, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो फिज़िक्स का आने वाला है, हाउ टू अप्रोच। क्यों किसी किसी बच्चों को फिज़िक्स इतना ख़राब क्यों हो जाता है स्टार्टिंग में, बिकॉज दे आर स्किपिंग द मैथमेटिकल सेक्शंस इन फिज़िक्स एंड इसके कारण उनका ख़राब हो जाता है। तो वी आर डीलिंग विद डैट एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू माई चैनल। थैंक यू।